आप देख रहे हैं सब्जेक्ट गो। ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 का पार्ट 15। इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलग अलग लाइन, पैराग्राफ, शेप, इमेज और टेबल को लेफ्ट साइड, राइट साइड और ऊपर नीचे करना और पैराग्राफ निशान लगाना। तो आइए इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में सीखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक पैराग्राफ मैं ले लेता हूँ जिसमें मैं आपको जो है इन सभी चीज़ों का यूज़ करके सिखाऊंगा। तो मैंने एक पैराग्राफ यहाँ पे ले लिया। पैराग्राफ लेने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे पैराग्राफ या लाइन जिसे आप जो है इधर उधर खिसकाना चाहते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे यहाँ पे होम टैब में, और होम टैब में यहाँ पे जाएंगे पैराग्राफ ग्रुप में। यहाँ पे मिलता है आपको इंडेंटेशन, इसे कहते हैं इंडेंटेशन। तो ये है आपका डिक्रीज इंडेंटेशन यानी कि कम करने वाला, और ये है बढ़ाने वाला यानी कि इंक्रीज इंडेंटेशन। तो इंडेंट आप कह सकते हैं इंक्रीज इंडेंट। तो यहाँ पे डिक्रीज मीन्स होता है कम करना, और इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ाना या ज्यादा करना। तो यहाँ पे करेंगे इस पे क्लिक, इंक्रीज पे। तो जितनी बार आप क्लिक करेंगे देखेंगे पैराग्राफ यहाँ पे खिसक रहा है। तो इस तरह से कभी कभी क्या होता है कि कुछ फाइल जब बनाते हैं तो पैराग्राफ इधर खिसका हुआ रहता है, यहाँ पे कोई फोटो लगी होती है या कोई शेप लगा होता है या कुछ यहाँ पे बना हुआ रहता है। तो इस तरह से वर्ड फाइल में जब भी आप कुछ बनाएंगे इस तरह के डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे जरूरत पड़ सकता है। तो आप जो है इसका यूज कर सकते हैं इंडेंट का। यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट है, इसको जो है यहाँ पे बढ़ा सकते हैं इस तरफ, पैराग्राफ को या लाइन को इस तरफ बढ़ा देंगे। और अगर आपको घटाना है पैराग्राफ या लाइन को कम करना, इधर लाना है फिर से जहाँ पे शुरू में था, तो उसके लिए यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से ये फिर से यहाँ पे आ गया। इस तरह से देखेंगे तो जितना आप करेंगे उतना ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे होता है एक शॉर्ट। शॉर्ट कैसे काम करता है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे बाकी पैराग्राफ को अभी हटा दूंगा, सिर्फ दो पैराग्राफ मैं यहाँ पे लूंगा जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहला जो पैराग्राफ है इसे मैंने बोल्ड कर दिया है और ये ब्लैक कलर में है। और दूसरा जो पैराग्राफ है इसे मैं ग्रीन कर दूंगा, यहाँ पे मैंने बोल्ड किया इसे भी, और इसे मैंने यहाँ पे रेड कर दिया। ठीक, रेड कर चुका हूँ मैं इसे। तो अब आपको देखना ये है कि जैसे ही मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा तो क्या यहाँ पे चेंजेस होता है। तो मैंने दोनों पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं जाऊंगा शॉर्ट में। शॉर्ट पे मैंने क्लिक किया। शॉर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसने चुन लिया ये पैराग्राफ है। उसके बाद ये कह रहा है कि असेंडिंग में रखना है या डिसेंडिंग में। जैसे मुझे डिसेंडिंग करना है, मैं चाहता हूँ जो पैराग्राफ नीचे है वो ऊपर आ जाए और जो ऊपर है वो नीचे चले जाए। तो मैं यहाँ पे डिसेंडिंग पे क्लिक करूंगा। डिसेंडिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखना है आपको कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट है क्योंकि टेक्स्ट है डॉक्यूमेंट में, तो टेक्स्ट ही यहाँ पे रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे करना है ओके। तो ओके करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस अभी नहीं हुआ है। तो एक बार और ट्राई करते हैं, फिर से यहाँ पे जाते हैं। तो अब यहाँ पे करेंगे असेंडिंग पे क्लिक और ओके करते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे चेंज हो गया, जो पैराग्राफ नीचे था वो ऊपर हो गया और जो ऊपर था वो नीचे हो गया। तो शॉर्ट का यही मतलब होता है कि शॉर्ट आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर बहुत सारे पैराग्राफ है तो आप यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से पैराग्राफ आपको ऊपर रखना है, कौन सा नीचे रखना है। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ नंबर टाइप कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे नंबर है 1 2 3 4 5 6, ये नंबर है। और नीचे नंबर है 9 8 7 6 5, ये नंबर है। ये मैंने दोनों नंबर सेलेक्ट किया यहाँ पे। और मैं जाऊँगा यहाँ पे शॉर्ट में, और यहाँ पे करते हैं, ये असेंडिंग है यही रहने देंगे, ओके करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे ये इस तरह से चेंज हो गया। जो नंबर मैंने नीचे टाइप किया था वो ऊपर हो गया और जो ऊपर टाइप किया था वो नीचे हो गया यहाँ पे। इस तरह से फिर यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पे शॉर्ट में जाके कर देंगे यहाँ पे डिसेंडिंग और करेंगे ओके। तो फिर से उसी तरह से यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से आप जो है शॉर्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब एक यहाँ पे होता है देखेंगे तो ये होता है आपका शो एंड हाइड, यानी कि ये पैराग्राफ मार्क को शो या हाइड करता है। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ एस्ट्रिक। कंट्रोल बटन दबा के अपने कीबोर्ड से एस्ट्रिक बटन दबाना है जिससे मल्टीप्लाई करते हैं। आप अपने कीबोर्ड में राइट हैंड साइड में देखेंगे तो नंबर लिखे होते हैं, नंबर 1 से लेके पूरे 9 तक। तो वहां पे देखेंगे तो ये एस्ट्रिक बटन आपको दिख जाएगा जो इस तरह का होता है। वही यहाँ पे कंट्रोल के साथ आप प्लस करके इसको यहाँ पे शो या हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि पैराग्राफ कहाँ कहाँ पे खत्म हो रहा है। जैसे कि पहला पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हो गया, दूसरा यहाँ पे हो गया और तीसरा यहाँ पे हो गया। क्योंकि जब आप कोई लाइन नीचे एंटर करके लिखते हैं तो वो लाइन या पैराग्राफ के अंदर ही गिना जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ये निशान यहाँ पे लग गया। और कभी कभी होता भी है कि ये निशान गलती से डॉक्यूमेंट में लग जाता है तो लोग बहुत परेशान होते हैं कि इसको अब यहाँ से हटाए कैसे। तो जितना आसान इसको लगाना है उतना ही आसान इसको हटाना भी है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे जाके आप क्लिक कर देंगे, ये बंद हो जाएगा। बिना सेलेक्ट करे भी यहाँ पे बंद कर सकते हैं, और बिना सेलेक्ट करे यहाँ से इसको ऑन भी कर सकते हैं। और शॉर्टकट की मैंने आपको बताया, कंट्रोल के साथ आपको एस्ट्रिक बटन दबाना है। तो एस्ट्रिक बटन से ये जो है यहाँ पे काम करता है। तो अभी मैं यहाँ पे क्लिक करके इसे बंद कर देता हूँ।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इसी तरह की और भी वीडियो देखने और सीखने के लिए सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और देखते रहिए सब्जेक्ट गो और सीखते रहिए।